तीन दोस्तों की ऐसी कहानी जिसमें सपने भी बोले और पेट भी भरा। बहुत समय की बात ही एक गांव में गंगाधर, मुश्ताक और जगदीश नाम के तीन जिगरी दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। तीनों बचपन से ही साथ थे और अब जवान हो चुके थे, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। तीनों की शादियां हो चुकी थी और घर चलाने के लिए धन कमाना जरूरी हो गया था। जब उनके माता पिता ने साफ कह दिया कि अब तुम जवान हो गए हो, खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ, तो उन्हें एहसास हुआ कि अब कुछ बड़ा करना ही होगा। एक दिन गंगाधर ने अपने दोस्त से कहा, या गांव रहकर कुछ नहीं होगा, चलो किसी बड़े प्रदेश में चलते हैं। साल के 6 महीने मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे और फिर लौट आएंगे। मुश्ताक और जगदीश को भी ये सुझाव पसंद आया। तीनों ने अगले ही दिन निकलने का फैसला किया। सुबह होते उन्होंने अपना सामान बांधा और अज्ञात प्रदेश की ओर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ा, जिसे पार करने में उन्हें पूरा दिन लग गया। जब शाम हुई, दूर एक नगर दिखाई दिया। नगर में प्रवेश करने के बाद उन्हें एक धर्मशाला मिली, जहाँ रुकने की व्यवस्था हो सकती थी। थके तीनों दोस्त धर्मशाला में पहुंचे और रात वहीं बिताने का निर्णय लिया। वे अपने साथ दूध, चावल, अंडे और गुड़ लाए थे। तीनों ने मिलकर दूध चावल से खीर बनाई, पेट भरकर खाना खाए। बाद देखा कि एक थाली खीर की बच गई थी। तभी गंगाधर ने हंसते खेल का सुझाव दिया, चलो अब सो जाते हैं, सुबह उठकर अपने अपने सपने सुनाएंगे। जिसका सपना मीठा और अनोखा होगा वही बची हुई खीर खाएगा। मुश्ताक और जगदीश को ये खेल मज़ेदार लगा। उन्होंने हाँ भी भर दी, लेकिन जगदीश को एक शंका हुई। गंगाधर एक चालाक है, जरूर सुबह उठकर खीर खा लेगा। तीनों सोने चले गए, लेकिन जगदीश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। जगदीश रात भर सोचता रहा। सोचते सोचते आधी रात बीत गई, पर जगदीश को नींद नहीं आई। जगदीश रात भर जगा रहा